कीजिए और हमेशा आप मुस्बत सोचें, मनफी सोच से बचने की कोशिश करें। जो भी मनफी सोच रखता है, ये नेगेटिव थिंकिंग रखता है, वो भी अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। डिप्रेशन क्यों होता है? एक मर्तबा एक बादशाह बाजार से चल रहा था और बाजार में उसने एक चम्मार को देखा। वो बहुत सेहतमंद था और जब बादशाह ने उसको बहुत सेहतमंद पाया तो बादशाह ने उससे पूछा कि आपकी क्या वजह है, आपकी इतनी अच्छी सेहत है? और उस चम्मार ने उसको जवाब दिया, देखिए बादशाह सलामत, मेरा जो काम है, मैं जूतों की पॉलिश और जूतों की सिलाई वगैरह करके थोड़ा बहुत अपनी कमाई हासिल करता हूँ और अपने अहलो अयाल को खिलाता हूँ, बस मेरी इतनी ही फिक्र है। और आप बादशाह हैं और आपको कौम के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, आपको इस बात की फिक्र होती है कि किस कबीले के साथ जंग होगी और कौम को कैसे गला पहुंचाया जाए, बाकी फिक्रें आपके जहन में होती हैं और उन फिक्रों की वजह से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। और जब बादशाह ने ये जवाब सुना, बादशाह ने उस चमार से कहा कि आप एक काम करें, आप मुझे अपना कारोबार दें, आप मेरी सदारत संभालें, यानी मुझे सेहत की ज़रूरत है, तो यहाँ मैं सेहत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे अपना कारोबार दें और आप मेरी सदारत संभालें। और फिर चम्मार ने जब वो सदारत संभालनी शुरू कर दी बादशाह की, तो फिर बादशाह सेहत करने लगा। बादशाह को आप जहन में कोई और फिक्र नहीं लायक हुई, आप उसको इतनी फिक्र थी कि मैंने दिन को कुछ कमाना है और शाम को कुछ अहलो अयाल को खिलाना है, बस इतनी सी फिक्र उसकी जहन में। और उस चमार को जब वो बादशाहत का ओहदा मिला, अब उसको कौम की फिक्र लाहिक हुई, अब उसको इस बात की फिक्र लाहिक हुई कि कौम को कैसे गला पहुंचाना है, बाकी दुश्मन कौमों के साथ कैसे मुकाबला करना है। इन तमाम फिक्रों से वो फिर कमज़ोर होने लगा। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को फिक्र खा जाती है, इंसान को टेंशन ख़त्म कर देती है, इंसान को टेंशन से ऐसी मोहलिक बीमारियां लग सकती हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिनका इलाज भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने जहनों को हल्का फुल्का रखिए, अपने जहनों को उन बातों के सोचने से परहेज कीजिए जिन बातों से आपको दुनिया में न आखिरत में कोई फ़ायदा होने वाला है। हाँ, इस बात की फिक्र करें कि मेरा कब्र में क्या होगा, मेरा हशर में क्या होगा, आखिरत का मामला क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कितना नाराज़ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कितना राज़ी है। अगर आप इस बात की फिक्र करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस बात से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपने अगर इस बात की फिक्र की, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, मेरी दुनिया में तरक्की कैसे होगी, जब आप खाली इन फिक्रों को अपने जहनों में जगह दोगे तो ये फिक्रें आपके सेहत को भी ख़राब कर देंगी और इन फिक्र की वजह से आपका जहन डिप्रेशन का शिकार होगा और डिप्रेशन की वजह से फिर आपका पूरा जिस्म बीमारियों का शिकार होता जाएगा। इसलिए नाज़रीन, कोशिश कीजिए कि ऐसी सोचों को अपने जहनों से निकालिए जिन सोचों की वजह से आपको अल्लाह से दूर होना पड़ता है, जिन सोचों की वजह से आप अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, ऐसी सोचें दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए और हमेशा आप मुस्बत सोचें, मनफी सोच से बचने की कोशिश करें। जो भी मनफी सोच रखता है, ये नेगेटिव थिंकिंग रखता है, वो भी अक्सर डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। क्योंकि जो नेगेटिव सोचता है उसके दिल में हसद आ जाता है और हसद से भी आपका दिल काला पड़ जाता है, आपकी जो रूहानी अमराज है उनका बढ़ावा होता है और आप इस नतीजे तक पहुंचते हैं, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। तो जवानों से मेरी गुजारिश है, आजकल के जो जवान हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं और इसकी एक ही वजह है। पहली वजह ये है कि हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, यानी हमें दीन से न कोई मोहब्बत है, न कोई हमें ये गर्ज़ गायत है कि अल्लाह का दीन इस कायनात में कैसे फैलना चाहे और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की इकामत के लिए, इस अल्लाह तबारक व तआला की दीन की इशाअत के लिए हमने अपना काम करना छोड़ दिया है। पहली वजह है दीन से दूरी और दूसरी वजह है नेगेटिव थिंकिंग, यानी मनफी सोच। मनफी सोच भी आपके जिस्म पर गलत असरात डालती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।